बिहार बोर्ड के विद्यार्थी कृपया ध्यान दें। मैं संस्कृत द्वितीय पुस्तक का एक सारांश सुना रहा हूँ। पाठ का नाम है भीष्म प्रतिज्ञा। भीष्म प्रतिज्ञा पाठ में एक राजा है। राजा का नाम है शांतनु। राजा शांतनु को एक पुत्र है, उसका नाम है देवव्रत। देवव्रत राजा का संतान था। राज खानदान में नियम चलता है कि राजा के बाद राजा का बड़ा पुत्र ही राजा बनता है। राजा शांतनु एक समय शिकार खेलने गए थे। शिकार खेलने गए थे जमुना नदी के किनारे। एक जंगल था, वहीं वो थे। जिस समय ये शिकार खेलने गए थे उसी समय यमुना नदी के किनारे उस इलाके का मलाहों का जो सरदार था, मालिक था, जिसको धीवर कहा जाता है, उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम था सत्यवती। सत्यवती बहुत सुंदर थी। वह अपने सुंदरता को सजाकर, शरीर में सुगंधित चीज लगाकर, सेंट वगैरह, वहाँ टहल रही थी। राजा उसको देखे और उसके सुंदरता से मोहित हो गए और उससे शादी करने का विचार बना लिए। राजा शांतनु उस सत्यवती के पिता के पास पहुँचे, धीवर के पास पहुँचे और उससे जाकर ये बात रखे कि तुम अपने पुत्री की शादी हमसे कर दो। मैं इस राज का राजा हूँ, तुम्हारी पुत्री पूरे राज की महारानी हो जाएगी। धीवर इस बात को सुना तो बहुत खुश हुआ, प्रसन्न हो गया। इसलिए एक साधारण किसी इंसान के बच्ची की शादी प्रधानमंत्री के लड़का से हो जाए या प्रधानमंत्री से हो जाए, वो अपने को बहुत बड़ा भाग्यशाली समझेगा। वह प्रस्ताव को स्वीकार किया, परंतु एक शर्त रखा। शर्त रखा कि महाराज, ये शादी जो है मेरे लिए अप्रिय नहीं है, संभव है, लेकिन मेरा शर्त यही है कि आपके बाद आपके पुत्र देवव्रत राजा नहीं बनेंगे। इसलिए राज खानदान के नियम के अनुसार राजा का पुत्र ही राजा बनता है। लेकिन मेरा शर्त है कि मेरे पुत्री सत्यवती का जो संतान होगा, आपके बाद राजा वही बनेगा। अगर यह प्रस्ताव, ये शर्त मंजूर है तो ये शादी संभव है, नहीं तो असंभव है। उसके बाद राजा शांतनु धीवर से कुछ नहीं कहे और वहाँ से वापस चले आए अपने राजधानी और दिन रात यही बात सोचने लगे कि मैं देवव्रत को राजा बना रहा हूँ, अगर तो ये शादी संभव नहीं है। अगर शादी कर लेता हूँ तो देवव्रत आगे चलकर विरोध करेगा कि मैं बड़ा हूँ, राजा मैं बनूंगा, राज खानदान में विवाद पैदा होगा। यही बात दिन रात सोच रहे थे।
देवव्रत देखा कि पिताजी राजा होते हुए सब सुख सुविधा रहते हुए उदास क्यों रह रहे हैं। मैं चलता हूँ मंत्री के पास और उदासी का कारण पूछता हूँ कि पिताजी उदास क्यों रह रहे हैं। वास्तव में वह देवव्रत मंत्री के पास पहुंचा और मंत्री से जाकर पूछा कि पिताजी मेरे राजा होते हुए भी सब साधन रहते हुए भी क्यों उदास रह रहे हैं। अगर आप इस उदासी का कारण जानते हैं तो मुझे स्पष्ट रूप से बताइए। वह वास्तव में ये बात जो है मंत्री से रखा, उनके पास पहुंचा। मंत्री इस बात को सुने तो देवव्रत से कहे कि आपके पिताजी उदास रह रहे हैं, उदासी के कारण आप हैं। आपके चलते आपके पिताजी उदास रह रहे हैं। वह सुना तो बहुत आश्चर्य हुआ कि मेरे चलते मेरे पिताजी उदास रह रहे हैं, ये कैसे संभव हो सकता है। अब ये बात जो है उसको भी खलने लगी। मंत्री से देवव्रत पूछा कि स्पष्ट रूप से बताइए, मैं समझ नहीं रहा हूँ। मंत्री सारी बातें बताए कि एक समय की बात है कि आपके पिताजी यमुना नदी के किनारे शिकार खेलने गए थे और उसी समय वहाँ धीवर की सत्यवती नाम की परम सुंदरी लड़की सुंदरता को सजाकर शरीर में सुगंधित चीज सेंट वगैरह लगाकर टहल रही थी। उसके सुंदरता से मुग्ध हो गए और उसे शादी करने का विचार बना लिए और उसके पिताजी से जाकर ये बात भी रखे, लेकिन वह शर्त रखा कि मेरे पुत्री का जो संतान होगा आपके बाद राजा वही बनेगा, आपके बड़े पुत्र देवव्रत हैं वो राजा नहीं बनेंगे। राज के नियम के अनुसार राजा का बड़ा पुत्र ही राजा बनता है। इसी बात के चलते आपके पिताजी महाराज शांतनु उदास रह रहे हैं, उदासी के कारण आप हैं। देवव्रत कहा कि मेरे चलते मेरे पिताजी उदास रह रहे हैं, मैं अभी इस समस्या को हल कर रहा हूं। फिर वह देवव्रत धीवर के पास पहुंचा। धीवर नदी के किनारे जहाँ पानी बह रहा था वहीं पानी की तरफ देख रहा था। वहाँ देवव्रत पहुंचा। देवव्रत को देखकर धीवर पूछा कि शायद ये कोई राजकुमार ही लग रहा है। देवव्रत से धीवर पूछा कि आप अपना परिचय बताइए और यहाँ आने का कारण बताइए। देवव्रत अपना परिचय बताया कि मैं महाराज शांतनु का पुत्र हूँ, मेरा नाम देवव्रत है। आपके पास मैं इसलिए आया हूँ कि आपको सत्यवती नाम की कोई परम सुंदरी लड़की है, उसके साथ मेरे पिताजी शादी करना चाहते हैं। आप निधड़क निसंकोच मेरे पिताजी के साथ अपने बच्ची की शादी कर दीजिए। वह धीवर कहा कि देवव्रत ये तो संभव है, असंभव नहीं है, लेकिन आप महाराज शांतनु के बड़े पुत्र हैं, उनके बाद राजा आप ही बनिएगा।
लेकिन मेरा शर्त है कि मेरे पुत्री का जो संतान जन्म लेगा राजा के बाद, महाराज शंतनु के बाद राजा वही बनेगा। लेकिन राज खानदान के अनुसार राजा तो आप बनिएगा, इसलिए कि बड़े पुत्र हैं। अगर ये शर्त मंजूर है तो अब ये शादी संभव है। यह बात जब देवव्रत सुना तो धीवर से कहा कि मैं आपके शर्त को मान रहा हूँ, ये शर्त मंजूर है। मैं कभी राजा नहीं बनूंगा, आप अपने बच्ची की शादी मेरे पिताजी से कर दीजिए। धीवर कहा कि ठीक है, आपके बात पर मुझे विश्वास है, इसमें संदेह नहीं है, लेकिन आपकी शादी जब होगी, आपका जो संतान होगा, तो जिस समय आपके पिताजी मेरे सत्यवती के पुत्र को राजा बनाएंगे तो आपका लड़का विरोध करेगा। तब उस समय मेरे पुत्री सत्यवती के पुत्र की क्या गति होगी। फिर देवव्रत कहा कि आपको अगर इस पर फिर संदेह हो रहा है, शक है, तो मैं फिर बहुत बड़ा प्रतिज्ञा कर रहा हूँ कि मैं कभी शादी ही नहीं करूँगा, आजीवन अविवाहित रहूँगा। मुझे पुत्र की कोई आवश्यकता नहीं है, बिना पुत्र के रहते हुए इस दुनिया से मुझे मुक्ति मिल जाएगी। मैं खुश हूँ, आप अपने बच्ची की शादी मेरे पिताजी से कर दीजिए। जैसे ही देवव्रत इतना बात बोला, तब तक आसमान से फूल की बारिश होने लगी और यह धरती भी अपने को धन्य धान्य समझने लगी कि हमारे गोद में ऐसे महान पुरुष, ये महान पुत्र जन्म ले चुके हैं। धन्य है यह देवव्रत और धन्य है यहाँ की मिट्टी। देखिए छात्र बंधुओं, अगर यह वीडियो अच्छा लगे, मेरी बात पसंद हो, तो इस वीडियो को लाइक भी कराएं, सब्सक्राइब भी कराएं, इसलिए कि मैं आप लोगों के सहायता के लिए तैयार हूँ। आप इस पर ध्यान दें, अमल करें और लाभ उठावें। वस्तुनिष्ठ प्रश्न सभी आप इस पाठ से हल कर सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय तिरंगा।